बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब इंसान अच्छा सोचता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इसके लिए रास्ता बना देता है, इसकी मुश्किलें आसान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे, इसमें हिकमत तलाश करो। जिस चीज को तुमसे दूर कर दे, इस पर सब्र इख्तियार करो। इसके फैसले इंसान की सोच से बालातर हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, हम किसी जान को इसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहम करना इसकी बहुत बड़ी सिफत है, इसलिए इंसान को भी दूसरों पर रहम करना चाहिए। अगर इंसान दूसरों के रास्तों की रुकावटें दूर करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी मंजिल का रास्ता आसान कर देता है। दोस्तों, रब्बे कायनात जब हमारी मदद करता है, जब हमारी रहनुमाई करता है, जब हमारी बख्शिश चाहता है, किसी साइल को हमारे पास भेज देता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया मुल्तान शहर में पेश आया। जब एक अमीर आदमी रोजाना आता तो अपनी बीवी के ख्वाब में इसे क्या कहता, इसकी बीवी इसको अजाब की किस हालत में देखती, कैसे इस अमीर आदमी को जन्नत से चंद कदम पीछे रोक लिया गया। ये अमीर आदमी अपनी बीवी को कौन सा अधूरा काम करने को कहता, कैसे इस आदमी को जन्नत में दाखिल होने नहीं दिया गया, कैसे दिन रात एक करके इसकी बीवी ने इसका अधूरा काम मुकम्मल किया। आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, ये वाकया मुल्तान शहर में पेश आया। मुल्तान शहर में एक अमीर आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहायश पजीर था। इसकी बीवी का नाम सलमा था, जो इंतहाई नेक, इबादत गुजार और पर्दादार खातून थी। एक दिन सलमा का शौहर घर आया, इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, डॉक्टरों ने बताया कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। ये खबर सलमा तक पहुंची तो इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, इसकी तो दुनिया उजड़ गई। पूरे घर में कहराम बरपा था। मैयत को गुस्ल देकर कफन पहना कर दफना दिया गया। पूरे घर में सोग का समा था। चंद दिन गुजरने के बाद एक रात सलमा अपने बिस्तर पर सो रही थी। इसे ख्वाब आया कि इसके शौहर के पांव में बड़ी बड़ी बेड़ियां डाली गई हैं। इसका शौहर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है। वो जब भी जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करता है तो फरिश्ते इसे पीछे से खींच लेते हैं। सलमा हड़बड़ाकर उठ बैठी, इसके हवास गुम हो गए, इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ये सारी रात इस ख्वाब के बारे में सोचती रही। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सलमा ने रात खुली आंखों के साथ गुजारी। अगले दिन सलमा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ थी। रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे इसकी आंखें बंद हो गई। आज फिर सलमा को अपना शौहर ख्वाब में दिखाई दिया, जो इसी हालत में मौजूद था, लेकिन आज वो पुकार पुकार कर कह रहा था, मेरा अधूरा काम मुकम्मल करो, मेरा अधूरा काम मुकम्मल करो। सलमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था, इसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। इसने जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह होते ही ये मामला अपनी सहेली को बताया। सलमा की सहेली सलमा से कहने लगी, मेरा भाई मुल्तान का एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, तुम इससे राब्ता करो। चनाचे सलमा की सहेली इसे अपने भाई के पास लेकर चली गई। दुआ सलाम के बाद सलमा ने तमाम वाकया इस आलिम दीन से बयान किया और ये भी बताया कि कैसे इसका शौहर पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरा अधूरा काम मुकम्मल करो। वो आलिम दीन सलमा की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। सोचो विचार करने के बाद वो सलमा से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, आपके शौहर ने कोई काम अपने जुम्मे लिया था। आपके शौहर ने कोई वादा किया होगा, लेकिन वो वादा पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिससे आपके शौहर ने वो वादा किया था, वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। आपको इसकी मदद करना होगी, वरना आपके शौहर को जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, सलमा परेशानी की हालत में घर वापस आ गई। वो रात दिन इस बारे में सोचती रही, आखिर मेरे शौहर ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से इसे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा।
आखिर मेरे शौहर ने ऐसा कौन सा अधूरा काम छोड़ा? ऐसे सैकड़ों सवालात इसके जहन में जन्म ले रहे थे। एक दिन वो सुबह उठी, तैयार होकर अपने शौहर के ऑफिस आ गई। वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी इसने मुकम्मल छानबीन की। वो तमाम वर्कर्स को गौर से देख रही थी। इसने तमाम लोगों से पूछा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले का हल क्या किया जाए। वो 3 दिन तक ऑफिस में आती रही, मगर इसे इस मसले का हल ना मिला। एक दिन इसकी नजर गेट पर बैठी एक खातून पर पड़ी। इसने नोटिस किया कि ये औरत 3 दिन से इस गेट पर मुसलसल 30 से 40 मिनट तक बैठी रहती है और वापस चली जाती है। जब वो औरत जाने लगी तो सलमा भी इसके पीछे पीछे हो ली। ये औरत एक झोंपड़ी में दाखिल हुई। सलमा भी इस झोंपड़ी के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। इस औरत के बच्चे रोते हुए कहने लगे, अम्मा आज खाना नहीं मिला, हम 1 हफ्ते से भूखे हैं, भूख की वजह से हमसे चला भी नहीं जा रहा। माँ, हमारे पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है। वो खातून चीख चीख कर रोने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हाथ उठाकर दुआ करने लगी, ऐ हमारे अल्लाह, हमारे लिए कोई सबब पैदा कर दे। मेरे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं। इन बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। तूने मेरी आंखें भी छीन ली, वरना मैं किसी के घर काम करके अपने बच्चों का पेट पाल लेती। इससे अच्छा था तू हमें मौत दे देता। इधर सलमा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी, इसकी टांगें कांप रही थी। सलमा ने खुद को हौसला दिया और हिम्मत करके इस खातून के पास जाकर बैठ गई। सलमा ने बड़ी मुश्किल से इस औरत को चुप करवाया। सलमा ने इससे पूछा, तुम्हारा खामद कहाँ है? दोस्तों, वो औरत सलमा को बताने लगी, मेरा शौहर पास ही एक फैक्ट्री में मैनेजर था, हम किराए के घर में रहाइश पजीर थे। एक दिन मैं और मेरा शौहर जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे शौहर की मौत वाक़ई हो गई, जबकि मेरी आंखें चली गई। फैक्ट्री के मालिक ने हमारी इमदाद करना शुरू कर दी। हमें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी। मेरे बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा गया। चंद दिन पहले फैक्ट्री के मालिक की भी मौत वाक़ई हो गई। हमारी इमदाद करने वाला कोई भी नहीं था। मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया। हम झोंपड़ी में रहने लगे। 1 हफ्ते से मेरे बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे हैं। सलमा के आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस औरत को क्या दिलासा दे। वो इस औरत और इसके बच्चों को अपने घर ले गई, इन्हें बेहतरीन कपड़े दिए, अच्छा खाना खिलाया और चंद दिन अपने घर रखा। इसके बाद सलमा ने इन्हें एक खूबसूरत घर तोहफे में दिया। महाना खर्च भी देती रही। वो औरत सलमा के पांव पकड़ने लगी। सलमा ने इसे मना कर दिया। एक रात सलमा सोई हुई थी। इसके ख्वाब में इसका शौहर आया, जो जन्नत में एक खूबसूरत महल में मौजूद था। ये महल सोने चांदी और हीरों से बना हुआ था। छोटे छोटे बच्चे इसकी खिदमत पर मामूर थे। इसका चेहरा नूर से चमक रहा था। सलमा जब सुबह उठी तो वो बहुत खुश थी। वो सोच रही थी, मुझे इस औरत के पांव पकड़ने चाहिए, जिसकी वजह से खालके कायनात ने मेरे शौहर को जन्नत में दाखिल कर दिया। दोस्तों, दूसरों पर रहम करने वाले को रहमान बहुत पसंद करता है। किसी गरीब महताज के साथ की गई नेकी हमको जन्नत में ले जाने का सबब बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।